अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आईएमएफ किन किन उम्मीदों पर पानी फेर कर चला गया है हुकूमत की, और एआरवाई ने कौन सा बड़ा काम कर दिया है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ। दोस्तों आईएमएफ का जो वफद है वो सीधा ज़मान पार्क पहुंचा। उस आईएमएफ के वफद का ज़मान पार्क पहुंचने की देर थी, हुकूमत के जो तमाम इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम बनाए हुए थे, जो इमरान खान पर 200 से ज़्यादा केस इन्होंने किए हुए हैं और जो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा आईएमएफ ने मारा है इमरान खान से मुलाकात करके। और पाकिस्तान के इस इंसाफ के निज़ाम को भी दिन में तारे दिखाए हैं, जो कि इंसाफ का निज़ाम ऐसा एक इंसाफ का निज़ाम है, ऐसा हमारा जुडिशरी का निज़ाम है कि जो नहीं देखता कि जनाब ये केस किसी शख्स पर बनता है या नहीं बनता, उस पर तारीख देने में हमारा इंसाफ का निज़ाम, उस केस को लटकाने के लिए हमारा इंसाफ का निज़ाम बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरा ख्याल है कि जो आईएमएफ का डेलीगेशन आया था और सीधा ज़मान पार्क में पहुंचा इमरान खान से मिलने के लिए और इमरान खान की गारंटी मांगने के लिए, तो आंखें खुल गई होगी उन अदालतों की, उन इंसाफ के इदारों की और उन लोगों की जिन्होंने इमरान खान को दहशतगर्द करार दिया है, इमरान खान को गद्दार करार दिया है। अब एक गद्दार की गारंटी से इस मुल्क को कर्जा मिल रहा है, अब एक दहशतगर्द की गारंटी से इस मुल्क को कर्जा मिल रहा है। वो बंदा जिसके पास आईएमएफ बैठा था, साबिक दौर में भी लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशन में लोग मिलते रहे हैं, पावर वाले लोग, और वहाँ पर क्या होता रहा है, वहाँ पर एनआरओ मांगा जाता रहा है, वहाँ पर सज़ाएं माफ़ करने का कहा जाता रहा है, वहाँ पर केस ख़त्म करवाने का कहा जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। इमरान खान ने आईएमएफ के आगे जो भी डिमांड रखी वो मुल्क के लिए, अवाम के लिए रखी। इन्होंने सेहत कार्ड को बंद कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि सेहत कार्ड पहले की तरह बहाल हो, सब्सिडी मांगे, इलेक्शन मांगे, आइन और कानून की बालादस्ती मांगी। मुझे बताएं कि इस तमाम निकात में उसने अपने लिए क्या मांगा। यहीं कुछ और होते लोग तो वो मुल्क से भागने का रास्ता मांगते, एनआरओ मांगते, केस ख़त्म करवाते, अदालती फैसले तब्दील करवाते। यही होता आ रहा है पिछले 75 सालों से इस मुल्क के साथ। 9 मई का भी जो ड्रामा था वो भी कल आईएमएफ ने दफन कर दिया। बकौल हुकूमत के एक बहुत बड़ा दहशतगर्द ज़मान पार्क में बैठा है। 9 मई का बहुत बड़ा ज़िम्मेदार ज़मान पार्क में बैठा है, गद्दार बैठा है, मुल्क दुश्मन बैठा है, इदारों को लड़वाने वाला बैठा है। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो इमरान खान पर इन्होंने लगाया कि आईएमएफ के साथ इमरान खान की नहीं बनती, आईएमएफ के प्रोग्राम ख़राब करने में इमरान खान का बड़ा हाथ है। तो जनाब इनके सारे इल्ज़ाम, इनके सारी घटिया प्लानिंग आईएमएफ ने उठा के इनके मुंह के ऊपर मारी है। आईएमएफ सीधा पहुंचा इमरान खान के पास। आईएमएफ का इमरान खान के पास पहुंचना हुकूमत की सियासी मौत मुझे तो नज़र आ रहा है। अगर आपको कुछ और नज़र आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उन लोगों के इल्ज़ामात उठा के उनके मुंह पर लगे हैं जिन्होंने 9 मई के हवाले से इमरान खान को मुख्तलिफ केसों में उलझाया हुआ है। अगली खबर यह है कि एआरवाई ने 14 तबक रोशन कर दिए हैं पूरे सिस्टम के। एआरवाई ने इमरान खान की आईएमएफ की मुलाकात की जो वीडियो है उसमें इमरान खान की तस्वीर को, इमरान खान को ब्लर करके साबित कर दिया है, दिखाया है पूरी दुनिया को कि जनाब ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं कहता हूँ कि एआरवाई ने बहुत बड़ा काम किया। पिछले दौरों में भी जब किसी ख़बर को सेंसर किया जाता था तो अखबार में उस हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता था, वो हिस्सा ब्लैंक होता था, तो देखने वाले समझ जाते थे कि जनाब ये खबर सेंसर हो गई है, किसी ने इस खबर को ना छापने पर जोर दिया है, प्रेशर दिया है, ज़बरदस्ती ये खबर रुकवाई है, लोग समझ जाते थे। तो मेरा ख्याल एआरवाई ने भी वही काम किया है कि इमरान खान साहब के बूट नज़र आ रहे थे और इमरान खान साहब का चेहरा ब्लर था। दूसरे किसी मीडिया चैनल ने तो ये दिखाने की ज़हमत ही नहीं की,
لیکن میرا خیال ہے کہ ARY نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ ARY کی یہ ویڈیو پورے پاکستان کے صحافت کے نظام کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے۔ ARY نے دکھا دیا دنیا کو کہ جناب جس بندے سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، جس بندے کے پاس IMF کے لوگ پہنچے ہیں، اس کی گارنٹی لینے کے لیے، اس بندے کے ساتھ پاکستان کا سو کالڈ نظام یہ حشر کر رہا ہے۔ ARY نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، پوری دنیا کے میڈیا کو، پورے اقوام متحدہ کو، پوری ان ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو یہ واضح طور پر ARY نے کل پیغام پہنچا دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اس میڈیا کو کہ جناب کیا عمران خان پر کسی عدالت نے پابندی لگائی ہے؟ کس وجہ سے آپ عمران خان کی تصویر نہیں دکھا رہے یا عمران خان کو نہیں دکھا رہے؟ کس عدالت نے عمران خان پر پابندی لگائی ہے؟ کس پیمرا نے عمران خان پر پابندی لگائی ہے؟ وہ نوٹیفیکیشن دکھائیں عوام کو اور وجہ بتائیں کہ کیوں لگائی ہے۔ دوستو کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک پیغام پہنچا ہے تمام میڈیا ہاؤس کے آفیسز میں اور عمران خان کو بین کر دیا ہے، لیکن دنیا کا میڈیا عمران خان کو دکھا رہا ہے۔ جو شخص اس مردہ ایک ڈھانچے کی جسم میں ایک نئی روح پھونکنے کا کام کر رہا ہے، عمران خان ایک قرضہ لے کے دے رہا ہے اس ڈیفالٹ کرتے پاکستان کو، اس بندے کا یہ چہرہ بلر کر کے یا کچھ میڈیا چینل نے بالکل دکھایا ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ آئے تھے، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں بہت اچھا امیج پاکستان کے انصاف کے نظام کا اور پاکستان کے اداروں کا گیا ہوگا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔